इस साल की गिरती इकोनॉमी ने बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसी तबाही मचा रखी है कि 2019 में जो बेरोजगारी दर 7% पर थी, उसने 2020 में तो ऐसी उछाल मारी है कि मानो भारत की बढ़ती हुई 26% पर आ पहुंची बेरोजगारी दर अब सीधा मार्स पर ही जाके लैंड करेगी। लेकिन आपको क्या, आप तो अपनी अपनी नौकरियां खोकर अपने घरों में आराम से सोफे पे बैठकर ये देखने में ज्यादा खुश हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स कौन कौन लेता है। बाय गॉड, आज समझ आया कि भारत में बारात में जाने में इतनी मजा क्यों आती है। क्योंकि वो चाहे डीजे वाले बाबू हो या कोई राजनेता हो, वो कोई भी धुन बजा दें, हम उनकी बजाई धुन पर नाचने में अव्वल नंबर के डांसर जरूर बन जाते हैं। एनीवेज, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई बेरोजगारी के बीच जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा? अरे छोड़िए, पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड। और अगर वो कोरोना काल में प्रधानमंत्री के घर तनिक सा आइसोलेट होकर 3-4 फोटो खिंचवा लेता है तो ये लिबरल लोग ना कसम से बहुत खाली हैं। तुरंत ही विरोध प्रकट करने लगते हैं कि देश भुखमरी के कगार पे है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और यहाँ फोटो शूट चल रहा। वाह भाई वाह। और ये सारे लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों को मैं कहूंगी कि कोरोना इज अ एक्ट ऑफ गॉड। अब भगवान ही चाह रहे कि देश की आधी आबादी कोरोना की मार झेले, नौकरियां जाएं, गरीबी हो, भुखमरी उफान पर हो, जिससे आप सभी को ये समझ आए कि ये सब जो हो रहा उसमें सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि ऊपर वाले का प्रकोप है कि स्पेशली इंडियन इकोनॉमी की ये दो दशा है। और ड्रिंक काउ यूरिन ना, सब ठीक होगा। कोरोना काल में 14 करोड़ भारतीयों ने अपना रोजगार खोया है, जिनमें से 3 करोड़ की आबादी 29 वर्ष से कम आयु की है। पर आप फिक्र मत करिए, इससे थोड़ा सा बस क्राइम ही बढ़ेगा। कोई ऑनलाइन हैकर बनकर बैंक अकाउंट्स हैक करेगा, तो कोई अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाकर बाहर लूटपाट करेगा, बस। अब अगर आप ये कहेंगे कि इसमें मौजूदा सरकार का क्या दोष, तो जनाब, अगर कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया ना, तो मौजूदा रूलिंग गवर्नमेंट ने भी तमाम रोजगार की योजनाएं चलाई जो 6 सालों में ऑन ग्राउंड फेल साबित हुई हैं। 2014 में सरकार ने यह वादा किया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पर अफसोस शायद रोजगार के आगे बे लगाना भूल गए थे। सरकार ने कहा कि देश के युवा शिक्षित तो हैं, पर उनको जरूरत है कौशल विकास की। तो इसी के तहत तमाम सारी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया, जिसके तहत लोगों का स्किल डेवलपमेंट तो हुआ, पर अफसोस इन्वेस्टमेंट और फंड क्राइसिस के कारण वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट में अपने व्यापार के थ्रू योगदान नहीं कर पाए, और हाथ आया तो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट। कुछ इसी तरह 2015 में एमएसएमईज के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लागू किया गया, जिसके तहत 10 लाख उद्यमों यानी एंटरप्राइजेस को लोन दिया जाना था, जिसमें क्रेडिट लोन देते देते आरआरबीज यानी ग्रामीण बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट अमाउंट हो गया 72,000 करोड़ रुपए। और तो और महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा था वो कुल 30,000 रुपयों का था, जो शायद ही किसी व्यापार में स्थिरता लाने के काबिल है। ये छोटे कर्ज हैं जिनसे कुछ समय के लिए पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन इनसे टिकाऊ रोजगार निर्माण करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान जो भी मंदी या बेरोजगारी का दौर रहा, उस पर सरकार अब गंभीर विचार करते हुए ये सोच रही कि मनरेगा जैसी ही कोई योजना शहरी रोजगार योजना के तहत लागू की जाए। इसका मतलब ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मिट्टी का काम, एसेट्रा। इस योजना के तहत हर महीने, हर हफ्ते, हर घर में रोजगार उपलब्ध होगा। मतलब एवरेज के तौर पर अगर मजदूरी काउंट की जाए तो वो होगी 200 रुपये प्रतिदिन, यानी 1400 रुपये महीना। इसका मतलब शहरी युवा यानी शिक्षित युवाओं को रोजगार के नाम पर इस स्तर के तराजू में तोलने का प्लान है। चलिए, अंगूर खट्टे ही सही, भुखमरी की कगार पर खड़ी आधी आबादी को अगर भागते भूत की लंगोटी हाथ लगे
तो इसमें परेशानी क्या है? फिलहाल चलते-चलते आप सभी से मेरा ये सवाल है कि इस बढ़ती बेरोज़गारी के तहत किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक इम्पैक्टफुल पॉलिसी का काम कर सकती है? तब तक के लिए आप ध्यान रखें कि कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब आपके रोज़गार का सवाल हो।